इसके बाद हम कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। याद रखिए कि अहादीस के अंदर एक तो ग़ज़वा हिंद मौजूद है और 18 अहादीस हैं, वो तो हिंद के साथ मुसलमानों ने लड़ना ही लड़ना है। यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया है, दे आर न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है। अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर है। इंडिया के पास आर्मी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जज्बा, हमारे पास फौज है, हमारे पास वी कैन डिफेंड आवर बॉर्डर्स। अगर पाकिस्तान और इंडिया की स्क्रिमिशेज या लड़ाई बनती है तो वो फिर पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं रहेगी, वो फिर पूरे रीजन को लपेट में ले लेगी। और न्यूक्लियर जो वार है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो सदियों तक, बल्कि जनरेशन्स तक वो रहते हैं। जैसे अब नागासाकी और हिरोशिमा का आपको पता हो। कश्मीर, आप किसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? भारत के पास जो है, भारत के पास जो भारत के पास है वो तो भारत का ही हिस्सा है। अगर वो लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के साथ हैं और वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो वो उनकी अपनी विल है, उसके ऊपर तो हम तो उनको बाई फोर्स कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरह पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन चाह रहे हैं तो वो उनकी सेलिब्रेशन पाकिस्तान के साथ है। यहाँ पर ये है कि हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन वो तो न्यू ईयर पे, अगर इंडिपेंडेंस डे हो तो वो घंटे घर पे भारत का झंडा लहराते हैं। अभी न्यू ईयर पे जिस तरीके से उन्होंने विशेष दी है अपने मुल्क के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस तरह से उन्होंने नाच गाना किया, अब इसके बारे में हम क्या कहते हैं? अब देखें ना जी, वो कुछ सारी पूरी कम्युनिटी को तो नहीं ना वो कर रहे सेलिब्रेट। मे भी उनमें से चंद लोग ऐसे हों जो सिर्फ मीडिया के ऊपर आगे ये चीज़ें जाहिर करना चाह रहे हों कि लीजिए हम लोग इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम लोग बहुत हैप्पी हैं। देखिए यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। ऐसा होता तो घंटे घर पे भारत का झंडा नहीं लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर जब तक इंडियन नहीं चाहेंगे तो कोई बंदा घंटे घर के ऊपर झंडा नहीं लहरा सकता। 24-25 करोड़ भारत के मुसलमान, जिनके सामने अगर नाम लिया जाए कि जी पाकिस्तान, तो कहते हैं पाकिस्तान ने हमारा सत्यानाश कर दिया है, हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, तुम हमारा नाम ना लो, हम अपनी बात ठीक कर लेंगे। मैं जब 2007 में गया था तो भारत के मुसलमानों से कश्मीर की बात करता था तो कहते कश्मीरियों ने हमारा केस ही खराब कर दिया। लोग हमें शक करते हैं, लोग कहते हैं कि ये भारतीय नहीं है, ये जो है हमारे साथ लॉयल नहीं है। ये कौन लोग हैं? कश्मीर की आप बात करेंगे तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे भट्ट फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अभी तकरीबन कोई 8-10 माह पहले वो कश्मीर से आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कश्मीर में कैसे हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो बड़े हैप्पी हैं, ठीक है। हमें यहाँ कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, नॉट जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मकबूजा कश्मीर की। वो कहते हैं हम हैप्पी हैं। मैंने कहा वाई? कहते हैं जी पहले हमें जो है ना वो मिलिटेंट की वजह से बड़ा डिस्टर्ब किया जाता था, अब ये है कि मिलिटेंट को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा, तो हम लोग हैप्पी हैं कि सुकून हो गया। इन दिस सेंस वो कह रहे थे कि हम हैप्पी हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, इस सिलसिले में हम हैप्पी हैं। हुर्रियत नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग कहते हैं कि जी हम हैप्पी हैं, उकता जाता है इंसान। आपके ऊपर जितना मर्जी जुल्म सितम किया जाए, एक स्टेज आती है आप उकता जाते हैं। कितनी देर तक आप फाइट कर सकते हैं ना, आपका एक स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह वहाँ पे भी वो हुर्रियत ही पहले वो लोग करते थे, अब आहिस्ता 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 लोगों ने कहा यार हमें माफ़ करो, हमें यही डेमोक्रेसी जो तुम लोग कहते हो एक्सेप्ट है। लेकिन अब बात ये करने वाली है कि वहाँ पे जो भी था, मगर इस वक्त जो हालात उन्होंने मोदी साहब ने जैसे भी कंट्रोल किए, ऐसे तैसे करके लोगों को एक सुकून मिला हुआ है। लोग फैसिलिटीज है, लोगों को सहूलियात हैं। वो कहते थे कि जी हमें सहूलियात है, हमें सारा कुछ है, तो हम हैप्पी हैं। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली उनकी बात किसी फोरम पे इतनी वर्थ या वेटेज की नहीं होगी। तो जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आएगा, जब हमारा ये इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में होंगी, तो दे विल बी इन गुड पोजीशन कि वो इंडिया के साथ एक बराबरी की सतह पे एक डायलॉग करें। और इस जो कश्मीर है इसका सलूशन सिर्फ डायलॉग ही है। लड़ाई, मार कुटाई, जंग, हमने 47 से ऑनवर्ड कितनी जंगें हमने देख ली, छोटी छोटी, कारगिल आपके सामने है, उससे 71 और उससे पहले भी। तो लड़ाई का एंड क्या होता है? सुलह। तो सुलह का मतलब ये है कि फिर उससे बेहतर है कि आप अपना भी लाश से बचें, अगले का भी लाश बचाएं। देखें, इंडियन मीडिया, आप कभी भी ये इंडियन मीडिया किसी भी जगह पे आज़ाद नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इंडियन मीडिया आपको बिल्कुल आज़ाद किस्म की खबरें देगा या वो किसी को देने देगा। इंडियन मीडिया हमेशा ऑक्यूपाइड रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है जी। इंडियन मीडिया कभी भी आज़ाद नहीं रहा। सर हमारे अपने मीडिया की बात करते तो हमारा अपना मीडिया भी स्क्रिप्टेड है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह पे मीडिया, हर जगह पर रिस्ट्रिक्शन होती है। जगह पे मीडिया जो है ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है।
वो अगर पाकिस्तानी मीडिया है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, वो इंडियन मीडिया है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की बात करी थी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन आप कहते हैं वो कंट्रोल नहीं है, यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द ज्यूज, वो भी अमेरिका के अंडर कंट्रोल है। यूनाइटेड नेशन को फलस्तीन क्यों नहीं नजर आ रहा? वहाँ भी मुसलमान लोग मर रहे हैं ना। इसराइल में 2 बंदे मरते हैं, पूरी यूनाइटेड नेशन चीखना शुरू कर देती है। यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का तो बोला है। फलस्तीन में 30,000 बंदा मर गया है, तो वो उसको यूनाइटेड नेशन को कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज वो कंट्रोल्ड है यूएस के अंदर। कश्मीर की जो हैसियत है ना, वो देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक थ्योरी थी, जो एक नजरिया था, उसके मुताबिक करारदाद पास हुई है कि वहाँ पे लोगों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। देखिए वो पेपर ऑफ एक्सेशन अपना दिखा देते हैं हर जगह जाकर। वो दिखा दें, वो 2 नंबर काम है। अगर एक्चुअल देखा जाए तो वहाँ पे ये है कि इलेक्शंस करवाएं, लोगों से उनकी राय ले लें, रेफरेंडम करवाएं लोगों, अब लोगों की राय वहाँ पे देख लें। अब वहाँ पे मोस्टली राय ये है कि जी हम सुकून में हैं। अच्छा हाँ, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हमेशा लोग कहते हैं वहाँ रेफरेंडम करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक चार्टर बनाया और उस चार्टर का पहला रूल, उस चार्टर के मुताबिक पहला रूल हम पर अप्लाई होता है। बस इसमें बड़ी समस्याएं हैं, बड़ा गंभीर समस्या है। तो क्या बताते हैं, आपकी बात हुई है ना उनसे, वो क्या कहते हैं, उनको तालीम के कितने राइट्स है, ये फैसिलिटीज कितनी मिल रही हैं? वो तो नॉर्मल सिटीजन को जो होती है सहूलियात, वो सारी वहाँ पे थी। वहाँ पे महंगाई की रेशो बड़ी कम है। असल चीज़ जो है, लोग इससे पिसते हैं।